अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आज होने वाले लेक्चरर एजुकेशन मेल के पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेशन एज सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी। एजुकेशन को सब्जेक्ट के तौर पर किस पॉलिसी में मुतारिफ़ करवाया गया। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दुरुस्त जवाब शामिल नहीं था। इसको 1970 में मुतारिफ़ करवाया गया था, जबकि ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका जवाब बनता है ऑप्शन के लिहाज से नन ऑफ दीज। वैसे 1970 में जो है वो एजुकेशन को सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, पैडागोजी क्या होती है। तो पैडागोजी का मतलब होता है टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेज। किस स्टेज की ये करेक्टरिस्टिक है। तो ये भी जो ऑप्शन दिए गए उसमें सेंसरी मोटर स्टेज का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है वो भी होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, अनडू की कौन सी यूज़ होती है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जेड। टू क्लोज टैब इन गूगल क्रोम, नन ऑफ दीज। ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की जो है वो यूज़ होती है, तो वो ऑप्शन में नहीं थी, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच आ लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो एमसीक्यूज हम पहले सॉल्व करते रहे हैं उसमें भी ये एमसीक्यूज शामिल था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्कोर मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो यूज़ होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8, when we fail to reject the null hypothesis when the null hypothesis is false। अगर null hypothesis is false हो और हम उसको गलत प्रूव ना कर पाएँ तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। तो इसका राइट आंसर होना था टाइप 2 एरर, इसका दुरुस्त जवाब होना था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रीपोजिशन इट इज़ टाइम टू रेस्ट, इसमें दुरुस्त प्रीपोजिशन लगाना था। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल का इस्तेमाल था The bus I was riding on stopped because a tree fell on the road। तो यहाँ पे आना था the bus I was riding stopped because a tree fell on the road। तो क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनाइम ऑफ सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, साइंस ब्रॉडकास्ट एंड ग्रामोफोन आर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड। क्वेश्चन नंबर 13, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब भी जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर भी था नन ऑफ दीज। नेशनलिज्म किसके दौर में हुई। दुरुस्त जवाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 15, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पॉलिसी। ये नन ऑफ दीज। दुरुस्त जवाब इसका 1970 था। मोटिवेशन लेवल, ये मोटिवेशन का पूरी स्टेटमेंट जो है वो जहाँ पे नहीं लिखी गई, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब बनता था वहाँ स्टेटमेंट के लिहाज से वो था बिहेवियर अप्रोच जो है। एज क्वेश्चन नंबर 17, एज पर SDG पाकिस्तान विल स्पेंड व्हाट % ऑफ GDP ऑन एजुकेशन बाय 2015। तो इसका 25, तो इसका राइट आंसर है 4%। नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन का दुरुस्त जवाब पूछा गया था, तो वो नॉलेज था। क्वेश्चन नंबर 19, गुडनेस, तो ये फ़िलासफ़ी में किस डिस्कस करती है। एक्सियोलॉजी गुडनेस को डिस्कस करती है। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, ये एनालिसिस इसका दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 22, सोलो, इसका पूछा गया था कि सोलो किसका एब्रीविएशन है। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 23, पेडागोजी का मतलब क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 24, टू प्रमोट साइंस एंड टीचिंग। टू प्रमोट साइंस एंड टीचिंग क्या है। एम है, गोल या ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है एम। ब्रॉडर इन मीनिंग, एम्स। क्वेश्चन नंबर 26, टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। और एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता था कि जो फ्यूचर के बारे में जानना हो तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो ये तमाम जो है ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो मैनेजमेंट होना चाहिए था।
इसके साथ जो दूसरा इन्फ्लुएंस वाला जवाब था वो क्वेश्चन एक था, उसका जवाब लीडरशिप था। क्वेश्चन नंबर 28, सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ, तो इसका राइट आंसर है डिस्कशन मेथड। इल्लामा इकबाल बॉर्न 1877। क्वेश्चन नंबर 30, इकबाल फिलासफी बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी नल हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, इसका जवाब था क्वेश्चन नंबर 32, नेशनलिज्म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये था कि डिफ़िकल्टी आइटम जो है कितना हो तो हम उसको कहेंगे कि ये मोस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब होना चाहिए था 0.5। क्वेश्चन नंबर 34, सार्क समिट जो इस्लामाबाद में हुआ तो ये 20 था, तो ये 20 भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब भी नॉन ऑफ दीज बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, ये स्टेटमेंट जो है असल में ये थी कि सैम्पलिंग जो है रिसर्च उसमें जो पॉपुलेशन डिफाइंड करते हैं, तो ये कौन सा स्टेप है, ये सेकंड स्टेप बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस लर्निंग ये दोनों इकट्ठी हों तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 37, एजुकेशन विद नो पर्पस, नो फिक्स टाइम, अनप्लान्ड, तो ये सारी टाइप बनती हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 38, सेंटर ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक मदरसा सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम में किस को ज़्यादा फोकस था, तो वो टीचर। क्वेश्चन 39, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019, 2019 में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन 40, बुलेटिन बोर्ड एंड फ्लैनल बोर्ड आर टाइप ऑफ विजुअल एड, ये दोनों विजुअल एड्स की टाइप इन विच यूनेस्को रिपोर्ट इट वाज सजेस्टेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज विल स्पेंड 7% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, तो ये जो है 1960, ये कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, फार्मूला ऑफ शुगर, शुगर का फार्मूला पूछा गया था, वो बनता है C22H12 और O11। क्वेश्चन नंबर मैटर एग्जिस्ट इन, इसका जवाब था ऑल फॉर्म्स। को रिलेशन एंड कैजुअल कंपेटिटिव रिसर्च में कॉमन क्या है, दोनों में जो है वो वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं करते, ये इसका दुरुस्त जवाब था कि को रिलेशनल और कैजुअल रिसर्च दोनों में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। क्वेश्चन 45, कंट्रोल ग्रुप किस रिसर्च में होता है, तो इसका जवाब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये मैथ का सवाल था कि उसकी जो है कि परचेज़ 3 लाख का किया है, फ़रोख्त 2,40,000 किया, तो उसको कितना लॉस हुआ है, 20%। दूसरा जो मैथ का क्वेश्चन है उसका जवाब भी नन ऑफ दीज था, लेकिन वो स्टेम जो है उसकी वो बहुत शायद उसमें कोई फॉल्ट था या क्या था, समय से बाहर थी। क्वेश्चन नंबर 47, स्कूल इज़ माइक्रोसम ऑफ सोशियोलॉजी, इसका जवाब है सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज की बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए इसका जवाब है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 49, क्लोज टैब की एनक्रूम, इसका जवाब भी नन ऑफ दीज था। क्वेश्चन 50, MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। क्वेश्चन 51, विच फंक्शन मेजर हाईएस्ट वैल्यू इन स्प्रेडशीट, तो इसका आंसर है मैक्स। मैक्स फंक्शन जो है वो हाईएस्ट वैल्यू निकालता है। राइटिंग लेटर रिपोर्ट ETC वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 53, समेटिव इवेलुएशन, ये जजमेंटल इसका जवाब होना था। क्वेश्चन 44, एंड टर्म सेमेस्टर एग्ज़ाम कौन सी असेसमेंट होती है, तो इसका जवाब था नन ऑफ दीज, इसमें वो समेटिव इवेलुएशन जो है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। क्वेश्चन, डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जस्टिफाइड, कंसिस्टेंट रिजल्ट वाला एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था रिलायबल। तो बाकी MCQs जो हैं वो दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।